Good morning, children. Today we will continue the chapter number 6. हम लोग आज पढ़ रहे थे। आज हम लोग ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है ना। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था ड्राइंग मीन्स सुखा कर हम कैसे रखते हैं। जैसे एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स को ऐड करके हम लोग खाने को कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि सॉल्ट, शुगर और ऑयल ऐसे होते हैं जो कि बड़ी क्वांटिटी में अगर किसी खाने में मिलाए जाते हैं तो उसको सड़ने की जो ख़राब होने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं जो हमारे जर्म्स की जो ग्रोथ होती है उसको वो रोक देती है, मतलब अगर खाना ख़राब होने से बच जाता है। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्रेजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजर्वेटिव्स। द सॉल्ट इन पिकल एंड द शुगर इन जैम एक्ट एज प्रेजर्वेटिव्स। मीन्स अगर हम लोग अचार में नमक डालते हैं और जैम में शुगर डालते हैं तो ये हमारे प्रेजर्वेटिव्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ड्राइंग? देखिए ड्राइंग क्या होता है। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय रिमूविंग ऑल द वाटर फ्रॉम इट। फूड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसका वाटर निकाल कर। अगर हम वाटर उससे निकाल देते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग कहते हैं या फिर डिहाइड्रेशन कहते हैं, मतलब वाटर का निकालना फूड से, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड स्टॉप्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग इन इट। जैसे ही हम उसका पानी निकाल देते हैं फूड से तो उसमें क्या होता है, जर्म्स बढ़ना बंद कर देते हैं और खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। पाउडर्ड मिल्क एंड पाउडर्ड सूप्स आर सम डिहाइड्रेटेड फूड। पाउडर्ड मिल्क और पाउडर्ड सूप्स होते हैं वो डिहाइड्रेटेड फूड में आते हैं हमारे। तो पोटैटो वेफर्स एंड पापड़ आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड्स। हमारे जो पोटैटो वेफर्स होते हैं, पापड़ होते हैं, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा डिहाइड्रेटेड फूड्स का। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कैनिंग? देखिए कैनिंग क्या होता है। इन दिस प्रोसेस द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड बाई आइदर बॉइलिंग और सम अदर मेथड। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो फूड में जर्म्स होते हैं वो बॉइलिंग करने पर और कुछ अलग मेथड करने पर वो मर जाते हैं। अगर हम किसी भी खाने को गर्म करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। द फूड इज़ देन प्लेस्ड इन कैंस विच आर सील्ड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम लोग कैंस में सील्ड होते हैं। सीलिंग ऑफ द कैंस इंश्योर दैट द फूड डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो सील किए हुए होते हैं, सील्ड होते हैं, जो कि जिसमें कि जर्म्स नहीं इंटर कर पाते हैं। अगर हवा में जर्म्स है तो वो क्या होते हैं, उस खाने के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। फूड कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। ऐसे फूड में क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। सो जर्म्स जो होते हैं वो उनके अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सील्ड होते हैं। फूड कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कैंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्स। फूड क्या होते हैं, अगर एयर टाइट कैंस में रखे हैं, पॉट्स में रखे हैं तो वो लंबे समय तक बिना ख़राब हुए रह सकते हैं। सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर। कुछ एडवांटेज हमारे, कुछ डिसएडवांटेज फूड के यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर इज एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इनसे हमें हेल्प क्या मिलती है, इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इनेबल अस टू यूज़ इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रिजर्वेशन अगर किसी फूड का है तो उसको हम लोग लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जर्म्स डू नॉट ग्रो ईजली इन प्रिजर्व फूड। जर्म्स जो होते हैं प्रिजर्व फूड में आसानी से नहीं बढ़ते हैं। मेकिंग इट सेफ़ टू ईट, तो इसलिए ये खाने के लिए सेफ़ होते हैं। प्रिजर्वेशन enables us to enjoy seasonal fruits। प्रिजर्वेशन जो होता है वो सीजनल फ्रूट्स के लिए अच्छा होता है, जैसे स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज़ ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न। ऑफ सीज़न में इनको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, नुकसान क्या होता है? एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर हम लोग ज़्यादा नमक या ज़्यादा शक्कर हम किसी भी खाने में मिला देते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ मेथड फूड के क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे नुकसान होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। ओके, नाउ it has finished and today's your homework is open your video and read the chapter. Okay, thank you.